मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 के मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर से बताऊंगा और अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 11 तक वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है, उसको देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिएगा। और आपको मेरे बच्चों पता होगा जो आपको जितने भी प्रश्न बताता हूँ उसके सारे का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ और इस तरह से इसका भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है जो निम्नलिखित के बहुपद का शून्य ज्ञात करना है और इसके जो यहाँ पे दिए गए ये शून्य दिए हैं मेरे प्यारे बच्चे और इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे 9 के 3 नंबर और यहाँ पे देख रहे होंगे 5 नंबर। आप सोच रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों जो सर हमारे क्या किए तो 5 नंबर को सॉरी 4 नंबर को गायब कर दिए। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर इसी तरह का प्रश्न था, सेम ऐसे ही प्रश्न था, वहाँ पे -3 दिया था। तो मैंने सोचा क्यों एक प्रश्न इस प्रकार का बता देता हूँ जिससे कि वो आप लोग सेम टाइप है तो आप लोग बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट टाइप पे आ गए। अब इस तरह के टाइप अगर होंगे आगे तो उसको भी छोड़ के हम लोग आगे टाइप को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो आपको सारे प्रश्न बना हुआ मिलेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हल मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों जल्द ही आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का सारे बैच मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट होगा। अब वो क्लास केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का भी स्टार्ट होगा, मैथिली का भी स्टार्ट होगा, सारे क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समय वेट कर लीजिए, जल्द ही मैं आप लोग को सारे क्लास भी बताऊंगा कब कब स्टार्ट होंगे नहीं होंगे, वो सारे का इन्फॉर्मेशन आपको जानकारियां भी मिल जाएगी। फिलहाल तो हम अभी इन प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को कैसे बनाना है आराम से देखिएगा, सीखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हल, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इस यहाँ से हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि पी एक्स बराबर, इसको हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं क्या है तो एक्स क्यूब और प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2। और ये -2 जो है मेरे प्यारे बच्चों इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। शून्यक दिया यानी कि x का मान दिया हुआ है -2। तो मेरे प्यारे बच्चे इस -2 को इधर लेके आएंगे तो ये x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जो x प्लस 2 जो है मेरे प्यारे बच्चों इस पी एक्स का क्या हुआ, एक गुणनखंड है। पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड का तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों जी, इससे अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो 0 आएगा। और यहाँ पे जब -2 मान रखेगा तो भी हमारा मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो बात एक ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए इससे हम भाग लगा के देखते हैं एक बार। एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों ये भाग आता ही होगा क्योंकि हम लोग बचपन से ही सीखते आते हैं अलजेब्रा का भाग। ये अलजेब्रा का भाग है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बाबू इधर देखो, समझने का प्रयास करो। अब इस x से हमें एक्स क्यू को पहले टर्म को काटना होता है, आप सभी जानते होंगे। और नहीं जानते तो इससे पहले मैंने जो पार्ट 1 मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को ये पार्ट 12 है, इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से 11 तक बनाए गए हैं। तो जिसमें कि मैंने आप लोग को बेसिक से मेरे प्यारे बच्चों फुल एक्सप्लेनेशन किया हूँ ये अलजेब्रा के भाग के बारे में। तो देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिए। अब x² से अगर हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं तो यहाँ पे एक्स क्यू आता है और यहाँ से ये प्लस में 2x², चिन्ह चेंज करने पे ये माइनस और यहाँ से ये माइनस, ये दोनों टर्म कट जाते हैं। यहाँ से माइनस में x और माइनस में 2 निकल के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। -1 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस में x और -2, चिन्ह चेंज करने पे प्लस और यहाँ से भी ये प्लस। मैंने आपको पहले भी बताया था जो इससे अगर भाग लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो शून्य आएगा, जो कि आप तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मार्कर देख लेते हैं, जो गाढ़ा चलाता होगा उसको लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से दिखाई भी नहीं पड़ता है। और मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग से एक सजेशन लेना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ डिजिटल बोर्ड लेने के बारे में। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की इसमें राय है, मैं लूँ या ना लूँ? इसके लिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा जो आप लोग की क्या राय है। ठीक है, चलिए आशा है यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमको आगे का प्रोसेस करना है। तो चूंकि हमको अगले शून्य को निकालना है तो यहाँ से x² और -1 इक्वल टू को 0 करना है, a² माइनस b²। इसको स्क्वायर हम दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। तो a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि आपको दिखाई अच्छे से पड़ रही है और या नहीं पड़ रही है। यहाँ तक तो मेरे प्यारे बच्चे दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। अब चलिए, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है जिसके लिए हम इसको यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 इधर आने पर -1 और इधर भी -1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा अतः
पी एक्स के अन्य शून्यक क्या हो जाएंगे, -1 और 1 एवं 1 है। पी एक्स के अन्य शून्यक क्या है सब है मेरे प्यारे बच्चों, -1 एवं 1 है। आशा है आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता होगा, तो यहाँ पे चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पी एक्स के शून्यक -1 एवं 1 है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं हम कितना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर ही वीडियो को, अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से वीडियो बनाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिलना चाहिए। जो आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा भी दिल मेरे प्यारे बच्चों मोटिवेट होता है, और इससे मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का और मेरे प्यारे बच्चों इच्छा जागृत होता है आप लोगों के लिए। चलिए 5 नंबर को समझते हैं। 5 नंबर में भी ये बहुपद दिया गया है, और ये इसके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये शून्यक है, और इसके हमें और शून्य ज्ञात करना है। चलिए इसको देखिए कैसे, इसको भी मान लेंगे। आप लोग लीजिएगा, माना कि मैं डायरेक्टली लिखता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस में 26x² प्लस में 138x और -35। अब ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये x के बराबर में है 2 प्लस माइनस रूट थ्री, 2 प्लस माइनस रूट थ्री, 2 प्लस माइनस रूट थ्री। अब यह अगर 2 प्लस माइनस रूट थ्री है तो इसका मतलब ये होता है जो ये 2 के साथ में एक बार प्लस के साथ में भी रूट थ्री है और एक बार माइनस के साथ में भी रूट थ्री है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये प्लस में भी ऐसे लिख लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ से ये 2 माइनस में रूट थ्री, ऐसे भी इसको आप लोग लिख सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 2 प्लस में रूट थ्री एक बार ले लेते हैं, और एक बार x बराबर 2 माइनस में रूट थ्री ले लेते हैं। तो जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ से माइनस में रूट थ्री इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको भी लिख देते हैं x माइनस 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू में 0। मेरे प्यारे बच्चों आराम से समझिए, बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। कि x के बराबर में ये भी है और ये भी है, तो हम x के बराबर में इसको भी कर दिया, x के बराबर इसको भी कर दिया। अब यहाँ से इसको इस साइड लेके आएंगे बराबर की साइड, तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, इधर लेके आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, बराबर की साइड 0 बच गया। अब यहाँ से देखिए ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता है। तो इसको जब यहाँ से कोष्ट में ले लेते हैं, ठीक है, तो गुना कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा a माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। समझने का प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से। ये इसको a मान लेते हैं, x माइनस टू को a बराबर x माइनस टू मान ली, ठीक है, x माइनस टू इक्वल टू a और रूट थ्री इक्वल टू बी मान लिए, तो ये a माइनस बी हो गया, और यहाँ से ये a प्लस बी हो गया, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर, अब a x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 4x, अब प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से माइनस में 4x और प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक एक बार आप लोग देख लीजिए, सीख लीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों क्या यह आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर आगे आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा प्रोसेस है इसमें, इस प्रोसेस को आप लोग को फॉलो करना होगा। अब इस यह जो है मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि यह जो है, इससे आप जब इसमें भाग लगाइए तो पूर्णतः कटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक, पी एक्स का क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक पी एक्स का एक गुणनखंड है मेरे प्यारे बच्चों। यह पी एक्स का क्या है, तो एक गुणनखंड है। एक बार देख लेते हैं क्या आप लोग को अच्छे से दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जहाँ तक आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए अब हम भाग जो देंगे सो यहाँ पे 9 के तीसरे नंबर को मिटा के देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर भाग मेरा पूर्णतः नहीं लग पाएगा, तो इसलिए 9 के तीसरे नंबर को मिटाना पड़ेगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, या इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आपका आशा है आप लोग सब कुछ कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद इस भाग को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, अच्छे से मेहनत करना है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए, अब यहाँ से x पे पावर 4 माइनस में 6x³ माइनस में 26x²
प्लस में 138x माइनस 35 डिवाइडेड बाय x पे पावर 2 माइनस 4x प्लस 1। चलिए हम भागफल को ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं कलर भी, मार्कर का भी पेन अच्छा से नहीं चल पाता है। अब एक्स स्क्वायर में उसे गुना करने पे ये x4 हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस में 4x³ और ये प्लस में x²। चिन्ह चेंज करने पर माइनस, ये प्लस, माइनस में तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, कैंसिल। ये माइनस में ये प्लस में घट जाएगा तो माइनस में 2x³ और यहाँ से माइनस में 27x², क्योंकि दोनों माइनस में ही है तो ऐड कर देंगे, प्लस में 130x माइनस 35। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस 2x से गुना करना होगा, तो माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8x² और प्लस माइनस माइनस 2 को x1 से गुना 2x हो जाएगा। चिन्ह चेंज करने पर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कर कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों माइनस से जुटने पर ये माइनस में 35x², ये जुटने पर 140x और माइनस में 35। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको अगर माइनस 35 यानी कि 35 से गुना कर देते हैं तो ये माइनस में 35x² माइनस में माइनस में प्लस 5 का 20 3 14 यानी 140x और माइनस 135 निकल के आ जाते हैं। चिन्ह चेंज करने पर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये सारे टर्म कट के 0 निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अब इसके बराबर में x² माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। क्यों हम 0 करेंगे इसके बराबर में? क्योंकि हमें इसके अन्य शून्य को निकालना है। एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करने पे आप सोचिए जो हमें जोड़ने या घटाने पे मेरे प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए, तो माइनस में 2x आना चाहिए। गुना करने पे 35 आए तो यहाँ से माइनस में 35 तो x² माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35 इक्वल टू 0। जोड़ने या घटाने पे माइनस में 2x गुना कीजिएगा तो माइनस 35 आ जाएगा। x कॉमन लेने पे x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेने पे x माइनस 7। x माइनस 7 दोनों टर्म में है, कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस में 5 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को यह गुणनखंड निकालना नहीं आता होगा तो ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा। मैं यह गुणनखंड निकालने के बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से पहले भी बताया हूँ और अब भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ से अतः 3x के अन्य शून्य क्या सब हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 और -5 हो जाएंगे। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 के 5 नंबर तक। और मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जब भी करेंगे तो आगे के प्रश्नों को करेंगे। और अब इस तरह के प्रश्न जो भी होंगे मैं उसको क्या करूंगा तो इग्नोर करूंगा, क्योंकि ये प्रश्न एक बार बता देने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत लंबा प्रश्न होता है, तो उसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे इसी में मेरे प्यारे क्वेश्चन नंबर 9 के। तो ये पार्ट 12 भी है, ज़्यादा पार्ट भी बन चुका है आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा और सारे पार्ट्स को देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं चाहता हूं आप लोगों को छोटा छोटा पार्ट के माध्यम से सारे प्रश्नों को सिखाने का, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे प्रश्नों के साथ यानी 2 ही प्रश्न बताता हूं, 3 ही प्रश्न बताता हूं, जिससे कि आप लोग सीख पाए उसको। अगर आप लोग इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग फिर से इसको देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट यानी कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।